हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि बढ़िया होंगे। तो आज है ना बहुत ही व्लॉग स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज ना मेरे घर आए हैं मेरे बड़े जिया जी। होली का त्यौहार है, आपको पता है। तो जिया जी आए हैं घर और आते ही ना छोटी बिटिया रानी को मिलने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आज 10 मार्च है, आज से 2 दिन पहले ना दीदी जिया जी की एनिवर्सरी थी। तो मैंने क्या किया, एक केक मंगवा लिया और दोनों को पता नहीं था। जब जैसे ही दीदी जिया जी ने केक देखा तो दोनों के दोनों ना मतलब शॉक्ड हो गए। और दीदी जिया जी ना दोनों ही रेडी नहीं थे केक काटने के लिए, लेकिन हमने जैसे तैसे मनाया। और कौशल ने भी बहुत ज़्यादा बोला तो दीदी मान गई। और यहाँ पे ना दोनों के फेस देख के आप समझ सकते हो कि दोनों को कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि कभी दीदी जी ने ना केक वगैरह कट नहीं किया था अपनी एनिवर्सरी पे। मतलब वो बोलते हैं कि हमें अजीब लगता है, और लेकिन हमारे कहने पे दोनों ने कट किया, बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया। उसके बाद में ना यहाँ पे बारी आ गई थी हर्षिल की, क्योंकि भाई वो तो बड़े पापा बड़ी मम्मी दोनों का लाडला है। तो यहाँ पे हर्षी को भी केक खिलाया गया। और जिया जी बोल रहे हैं आज इसको सारा केक खिलाऊंगा, लेकिन हर्षी को ना केक खाने से ज़्यादा ना केक काटने की एक्साइटमेंट थी। और फिर यहाँ पे चल रहे थे जिया जी की मस्ती, और जिया जी की तो बात ही कुछ और है। इतना ज़्यादा हंसी आती है ना उनकी बातें सुन के। तो यहाँ पे मैंने बोला भाई अदिति के आने पे ना बड़े पापा बड़ी मम्मी ने ना केक कट किया। तो दीदी बोल रही ये बात तो सही है, अदिति के आने पे हमने केक कटिंग करी। और यहाँ पे देखिए बाप बेटी का अलग ही प्यार चल रहा है। और कौशल बोल रहे थे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर दो, तो मैंने क्लिक करी उनकी फ़ोटोज़। एक्चुअल में ना दीदी जिया जी को जाना था आज मार्केट, पर हम लोगों ने रोक लिया। हमने बोला कोई बात नहीं, अब कल जाना। और यहाँ पे ना जिया जी लाए थे छोटी गुड़िया के लिए गिफ्ट्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें थी 2 प्यारी प्यारी ड्रेसेस और चांदी की पायल, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और कौशल ने बोला मेरी गुड़िया को पायल पहनाओ, तो मैंने बोला कि अभी उसको कहाँ से पायल आएगी, लेकिन आपको पता वो कहाँ मानते हैं। उसके बाद में जैसे ही उसको हमने पायल ट्राई की तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी उसके पाँव में। और अभी तो होता ही है ना, इतने छोटे बच्चों की पायल कहाँ आती है। तो ये देखिए हमने ट्राई की। उसके बाद में फिर कौशल ने बोला चलो भाई काजू कतली खाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने काजू कतली खाना स्टार्ट किया ना, अदिति अपने पापा को अच्छे से देख रही थी। तो हमने बोला बेटा अभी थोड़े दिन रुक जा, जब तेरा अन्नप्राशन होगा तब तू खाएगी। और वो टाइम भी जल्दी आने वाला है। इसके बाद यशिका गई किचन में और उसने सबके लिए केक वगैरह कट किया और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यशी बोल रही थी केक बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। इसके बाद जिया जी ने बोला भाई थोड़ी देर मैं भी पकड़ता हूँ गुड़िया रानी को। और जिया जी वही बोल रहे थे कि हमारी शादी के टाइम ये स्नेहा 4-5 साल की थी और आज इतनी बड़ी हो गई कि उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो होता है ना, टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें तो लगी रहती हैं। उसके बाद में जिया जी ने खाए केक। तो मेरे और जिया जी की ना अलग ही कॉमेडी चलती है। मैंने बोला कम कम खाओ, आपका पेट देखो कितना बाहर आ रहा है। फिर यहाँ हर्षी भी ले आया अपना केक और वो भी खाने लगा। और यहाँ पे ना दीदी ने पकड़ लिया अदिति को। और आजकल ना सभी को अदिति को पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक लगता है। और होता है ना घर में छोटा बच्चा है, तो फिर यशिका ने पकड़ लिया उसको। और यशी बोली थी मेरी 1-2 फोटोज़ क्लिक कर दे। मैंने यशी की फ़ोटो क्लिक करी और मैंने बोला देखो एक बहन इतनी बड़ी, एक छोटी सी बहन और एक भाई इतना बड़ा। तो यहाँ पे विशु भी हंसने लग गया ये बात सुनकर। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भी केक खा के देखती हूँ। और केक वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था सच में। मतलब मन कर रहा था कि खाते जाओ, इतना टेस्टी लग रहा था। उसके बाद में ना ये देखिए ड्रेसेस जो कि जिया जी लाए थे छोटी गुड़िया के लिए। और ये कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। और एक ये है रेड कलर की ड्रेस, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो जल्द ही अदिति इनको पहनेगी। और ये है पायल उसकी, और साथ में ही एक प्यारा सा बैंड भी ड्रेस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जिया जी को ना थैंक यू बहुत सारा इतने प्यारे गिफ्ट लाने के लिए। फिर यहाँ पे देखो पति देव फिर से आगे केक खाने के लिए कह रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो जिया जी कह रहे थे ना कि इसकी जो चॉकलेट है ना वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। फिर इसके बाद में दीदी जी लोग सब जाने लगे। तो यहाँ पे हर्षी रोने लग गया और दीदी ने बोला चलो ठीक है इसको भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हर्षी का भी बैकपैक और फिर हर्षी भी चला गया यशिका विशु के साथ में। और आप ये देखिए ना कि इसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना वहाँ जाने की, इसको हमसे कोई मतलब नहीं रहता। ये देखिए कितना ज़्यादा खुश है। तो विशु ने कहा कि मुझे एक बार स्कूटी घुमाने तो दे, लेकिन तब भी ना हर्षी मान ही नहीं रहा था। आप उसको देखो वो कैसे ज़्यादा उछल कूद कर रहा है। और ना ये होता ही है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी उनके घर से कोई आता है ना तो वो जाने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाता है। और देखिए आप कैसे प्यार से बैठेगा और फिर यशिका से भी बोलेगा कि तू भी यहाँ पे बैठ। ये देखिए इशारा उसका। और यहाँ हमको बाय बोल के ना हर्षी सीधा निकल गया अपनी बड़ी मम्मी के घर पे। और उसके बाद ना हम दोनों बाहर खड़े थे। तो हस्बैंड मुझे कुछ बता रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। जब बाद में उन्होंने देखा ना तो हंसने लग गए यहाँ पे। और इतने में आवाज़ आई अंदर से अदिति की रोने की। तो हम दोनों ही अंदर आ गए। यहाँ पे आते ही हस्बैंड ने अदिति को पकड़ लिया और अब उसे लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं उसके लिए दूध वगैरह। और ये देखिए दोनों बाप बेटी तो थोड़ी देर ये खेले अदिति के साथ। फिर मैंने अदिति को दूध वगैरह पिलाया। और यहाँ पे हम दोनों कुछ बातें भी कर रहे थे साथ के साथ। हस्बैंड कर रहे थे अपना काम, क्योंकि उनको ना अपना काम थोड़ा बहुत करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी करो अपना काम। और अदिति भी पी रही है दूध। तो भाई मैं भी चलती हूँ किचन की ओर, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और हस्बैंड बोल रहे थे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज, देखो फ़ैन चलाने का मन कर रहा है। तो भाई आजकल मौसम ना ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है ज़रूर बताना। और मैं भी जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, वही खाना भी तो बनाना ही पड़ेगा। और मिलूंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कब तक के लिए खूब सारे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।